डैरेन डिलीवरी पूरी करने के लिए फ्रैंक को बाकी पैसे दे देता है। फ्रैंक के जाने से पहले डैरेन उसे एक और नौकरी का प्रस्ताव देता है। फिर वो उसे अग्रिम भुगतान देता है और फ्रैंक सामान लेकर निकल जाता है। रास्ते में फ्रैंक कुछ सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में रुकता है और फिर अपनी कार की ओर वापस चलने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उसकी गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है और पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जैसे ही फ्रैंक मलबे को देखता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि इसके लिए डैरेन जिम्मेदार है। कहानी फिर डैरेन के आदमियों के एक सुरक्षित इमारत में छिपे होने की ओर मुड़ती है। बिना किसी चेतावनी के कोई मुख्य द्वार पर आ जाता है। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, फ्रैंक इमारत में घुस जाता है और अचानक हमला कर देता है। पूरे विला में हिंसक गोलीबारी शुरू हो जाती है। फ्रैंक के आगे बढ़ने के साथ ही गोलियां गलियारों और कमरों में दौड़ने लगती हैं। अधिकांश आदमियों से लड़ते हुए फ्रैंक एक घायल बचे हुए व्यक्ति को पकड़ लेता है। वो उस आदमी को डैरेन का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करता है। अपने मालिक को धोखा देने के बजाय वो आदमी फ्रैंक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे ही गोली मार देता है और समय रहते उसे मार डालता है। उसी समय ली अभी भी इमारत के अंदर बंधक बनी हुई है। इस अफरा तफरी के दौरान उसे एक मौका मिलता है और वह भागने की कोशिश करती है। सड़क पर चलते हुए उसे अचानक अपने बगल में हलचल सुनाई देती है। लिकुआई को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह चुपके से गाड़ी के अंदर छिपी हुई है। फ्रैंक गुस्से से आग बबूला हो गया, तुरंत गाड़ी रोक दी और उसे वहीं छोड़ दिया। हालांकि अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना न कर पाने के कारण वो वापस मुड़ा और उसके लिए लौट आया। आखिरकार वे फ्रैंक के घर पहुंच गए। उसने एक साधारण भोजन तैयार किया और उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की, लेकिन कमरे से निकलने से पहले उसने उसे बताया कि वह जब चाहे जा सकती है। भोजन समाप्त करने के बाद लिकुआई घर की छानबीन करने लगी। निजी सामानों की तलाशी लेते हुए उसे फ्रैंक की पुरानी तस्वीरें मिली। उसे एहसास हुआ कि फ्रैंक का भी एक सैन्य अधिकारी था और वह समझ गई कि उसके पास असाधारण युद्ध और जीवित रहने के कौशल क्यों थे। लंबे समय बाद पहली बार सुरक्षित महसूस करते हुए उसने रात वहीं रुकने का फैसला किया। इस बीच डैरेन अस्पताल गया जहां उसका एक जीवित साथी ठीक हो रहा था। वो जानना चाहता था कि उन पर हमला किसने किया। डैरेन ये जानकर हैरान रह गया कि फ्रैंक कार विस्फोट में बच गया और जीवित है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया है, डोरिन ने उसे मारने का फैसला किया। बस मुझे बता दो कि यह परिवहन किसने किया और पुलिस को तुमने उसे कुछ नहीं बताया है ना? बस इसे ऐसे ही रहने दो। अगली सुबह फ्रैंक उठता है और देखता है कि ली अभी भी घर पर है। वो नाश्ता तैयार करती है, लेकिन फ्रैंक असहज महसूस करता है क्योंकि उसे किसी के साथ घर साझा करने की आदत नहीं है। बाद में उसने ली से सामने के दरवाजे के बाहर रखी दूध की बोतल लाने को कहा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अप्रत्याशित रूप से इंस्पेक्टर टार्कोनी को वहां खड़ा पाया। टार्कोनी भी फ्रैंक के घर पर एक अपरिचित युवती को देखकर उतना ही हैरान था। तुरंत सोचते हुए लीक्वे ने खुद को फ्रैंक की रसोइया बताया। फ्रैंक ने बताया कि वो पिछले दिन शहर में था